बेटा आज टॉप अप क्लास कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन है जो आया था हमारे नीट 2019 का। क्वेश्चन बहुत सरल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन सम प्लांट्स फीमेल गैमीट डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। दिस फिनोमेना इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। बिल्कुल सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, करेक्ट है ना। इन साथ में एक टर्म लिखी पार्थेनोकार्पी। तो क्या बेटा पार्थेनोकार्पी में पार्थिनोजेनेसिस होती है या नहीं? पार्थिनोजेनेसिस में क्या लिखा है? नो फर्टिलाइजेशन, सही है। पार्थेनोकार्पी में भी नो फर्टिलाइजेशन, यानी दोनों में एक सिमिलरिटी हो गई। दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें हैप्लॉइड गैमीट एग फीमेल गैमीट क्या करता है? एम्ब्रियो बनाता है बेटा, लेकिन इसमें हैप्लॉइड गैमीट एग एम्ब्रियो नहीं बनाता है। अगर एम्ब्रियो बनता तो फिर सीड में डेवलप हो जाता। यहाँ पर एम्ब्रियो बनेगा, यहाँ पर एम्ब्रियो नहीं बनेगा, तो क्या होगा? क्या डिफरेंस? और हम इसको ले लेंगे बेटा, नेक्स्ट पॉइंट कैसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर मुझे मालूम है ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ये ओव्यूल है, ये एम्ब्रियो सैक है, ये एग सेल है। अब देखिए पार्थेनोकार्पी में यह एग फर्टिलाइज नहीं कर रहा है, एम्ब्रियो नहीं बना रहा है, तब जो ओव्यूल है वो डेवलप नहीं होगा। लेकिन स्टिग्मा पर जैसे ही पोलन ग्रेन गिरा था, ओवरी विद द इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स, पोलन ग्रेन के गिरते ही हार्मोन्स जो हैं इस ओवरी को डेवलप करने लगते हैं और ओवरी वॉल बेटा पेरिकार्प में मैच्योर हो जाती है। पेरिकार्प में क्या हो जाती है? मैच्योर हो जाती है। जहाँ पर फर्टिलाइजेशन के लिए और एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए किसी भी हार्मोन्स का कोई रोल नहीं है प्लांट में, वहीं पर ओवरी की वॉल को पेरिकार्प में मैच्योर होने के लिए हार्मोन्स की ज़रूरत है। तो पेरिकार्प डेवलप होकर मैच्योर होकर के फ्रूट बना देती है, तब क्या कहेंगे? विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड नहीं बनेगा, ओवरी डेवलप हो जाएगी फ्रूट में, इसे पार्थेनोकार्पी कहते हैं। पार्थेनोजेनेसिस में हमने क्या कहा? अब अगर इसी को पार्थेनोजेनेसिस ले लो, ये चीज दिस वन, ये बेटा एग है। अगर इसने एम्ब्रियो बना दिया बेटा, माइटोसिस से एम्ब्रियो बना दिया, तो ये एम्ब्रियो कैसा रहेगा? हैप्लॉइड। इस फिनोमेना को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। लेकिन बेटा डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल, बहुत क्लियर कट चीज़ें हैं। लेकिन एम्ब्रियो का मतलब कैसी जनरेशन बन जाएगी? स्पोरोफाइट। बट वो स्पोरोफाइट जनरेशन कैसी रहेगी? हैप्लॉइड। तो जानते हो क्या कहते हैं? जब कोई गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट को बनाता है, जब कोई गैमेटोफाइट मीन्स एन एग डेवलप होता है स्पोरोफाइट में विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इसे क्या कहते हैं? एपोगेमी कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या है बेटा एपोगेमी की? डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमेटोफाइट
विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोगैमी। यही तो पार्थेनोजेनेसिस भी है। क्या कह रहा है पार्थेनोजेनेसिस? डेवलपमेंट ऑफ एग, लिखा है ना, फीमेल गैमीट इनटू एम्ब्रियो, फीमेल गैमीट इनटू एम्ब्रियो डेवलप हो, दिस फिनोमिना इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। इसी पार्थेनोजेनेसिस में बेटा गैमीटोफाइट डेवलप हो रहा है इनटू स्पोरोफाइट। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एपोगैमी। तो मैंने कहा पार्थेनोकार्पी किस में होगी? तो पार्थेनोकार्पी बेटा ओनली एंड ओनली, केवल और केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होगी बेटा, जहां विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनेगा। और पार्थेनोजेनेसिस का जो फिनोमिना है ब्रायोफाइटा में भी मिलेगा, टेरिडोफाइटा में भी मिलेगा, जिम्नोस्पर्म मिलेगा, एंजियोस्पर्म में भी मिलेगा। क्या पार्थेनोजेनेसिस एनिमल में भी देखने को मिलती है? अब ये सवाल है। पार्थेनोकार्पी तो फ्रूट बनेगा तो केवल एंजियोस्पर्म प्लांट में है। क्या पार्थेनोजेनेसिस एनिमल्स में भी होती है? यस, एनिमल में पार्थेनोजेनेसिस दो प्रकार की होती है बेटा। एक एरेंटोकी कहलाती है, एरेंटोकी कहलाती है, और एक थैलीटोकी कहलाती है। अगर हैप्लॉइड मेल गैमीट डेवलप करेगा एम्ब्रियो तो ये एरेंटोकी कहलाती है, और अगर डिप्लॉयड एग डेवलप करेगा यानी कि यहाँ पर, तो हैप्लॉइड एग मियोसिस के बाद बना था, और मियोसिस के बाद बिना फर्टिलाइजेशन के होगा। यहाँ ना मियोसिस होगी ना फर्टिलाइजेशन होगा, उसे थैलीटोकी कहेंगे। इस प्रकार से बेटा, तो बेटा पार्थेनोजेनेसिस प्लांट्स में भी है और एनिमल्स में भी। एरेंटोकी हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस है, वेस्प में, हनी बी में, एंड्स में, गाल वेस्प में। हनी बी की एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी का है, डेफनिया में, रोटीफर्स में, निमेटोड में। रोटीफर्स का एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी में है, लिजर्ड्स का एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी का है। ठीक इस प्रकार से हम यहाँ पर ये बात डिस्कस करेंगे और बताते हैं। तो जब एनसीईआरटी में पार्थेनोजेनेसिस पूछा गया तो ये क्वेश्चन बेटा नीट 2019 में था। क्वेश्चन इजी है, पर पार्थेनोकार्पी पार्थेनोजेनेसिस के कारण एक कॉन्सेप्ट बनता है। आने वाले समय में यहीं पर आपको मैंने डिस्कस किया और बताया मैंने कि एग्जाम्पल हनी बी में हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस है, रोटीफर्स और कुछ लिजर्ड्स में डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस है, जो एनसीईआरटी के आपके एग्जाम्पल हैं। निश्चित तौर पर बेटा मैं आपको टॉप अप क्लास में कुछ एनसीईआरटी, मैं फिर से कहा बेटा कि नीट में 90 क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं, लेकिन 75 से 80 क्वेश्चन ही लाइन टू लाइन रहते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन लाइन के इधर उधर से रहते हैं। तो मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ, ना इधर की ना उधर की, बस बात एनसीईआरटी के लाइन के अगल बगल की। तो अगल बगल में भी क्वेश्चंस हमारे कभी आ जाते हैं। बहुत बार बेटा इस कॉन्सेप्ट को मैंने क्लास शुरू किया है, टॉप अप क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, जिसमें मैं लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चंस को लेकर के एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चंस को, और उसके साथ साथ कुछ बेहतर कॉन्सेप्ट को भी आपके पास लाता हूँ। हमारे चैनल पर, हमारे क्या बोलते हैं, स्काई पीएमटी ऐप पर बेटा ये टॉप अप क्लास का स्टोर पर सब अवेलेबल है। आप वहाँ पहुँच करके इस चैप्टर्स के और भी चैप्टर्स के बहुत से कॉन्सेप्ट धीरे धीरे करके जो अपलोड हो रहे हैं, उनसे आप अपने आप को कुछ रूबरू करा सकते हैं और बेहतर कुछ पा सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।